वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं एक टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन को समझने से पहले हम समझते हैं बॉन्ड है क्या। तो ये वर्ड केवल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड जो वर्ड आती है वो आती है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड और कुछ नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच? तो दो एटम के बीच। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या फिर ट्रांसफर होता है, और उसकी मदद से जो रिश्ता बना, जो रिलेशन बना, वही कहलाता है बॉन्ड। ओके, अब हम समझते हैं बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है बॉन्ड और एक है फ्यूजन। बॉन्ड में तो दो बॉन्ड बन चुके हैं किसी किसी एटम के बीच। फ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेकिंग। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग। तो होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब ब्रेक जब होगा तो कैसे होगा वो हमको यहाँ पे समझना है। तो फिलहाल के लिए बॉन्ड फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। आप इसको कई अलग भाषाओं में भी बोल सकते हैं, कई अलग वे में बोल सकते हैं, भाषाओं नहीं, वे में। जैसे यहाँ पे आप लिखिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है काउज। किसी भी बॉन्ड फ्यूजन का क्या काउज हो सकता है? तो सिंपल काउज है कि अगर हम एनर्जी सप्लाई दे दें तो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अब एनर्जी जो देंगे वो किस रूप में दे सकते हैं? तो आप हीट के फॉर्म में दीजिए, लाइट के फॉर्म में दीजिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दीजिए। ये किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी अगर आप देते हो तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक, यहां पे अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन दो तरह के हैं, एक है होमोलिटिक और दूसरा है हेट्रोलिटिक। चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं बॉन्ड फ्यूजन में होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक को एक एक करके। ठीक, इसमें होमोलिटिक फ्यूजन में होता क्या है वो सिंपल सी बात भाषा में समझ लीजिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी एक एटम मान लीजिए कोई ए है और कोई बी है, तो इन दोनों दोनों कोई आपस में एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो होता क्या है होमोलिटिक फ्यूजन में, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इनके बीच, तो आपस में ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? अपना अपना अलग कर लेते हैं। ठीक है, और अलग अलग कर लेते हैं तो इस केस में होता क्या है, सबका जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, वही चीज मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि दिस द टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इन विच बॉन्ड ब्रेक्स इन सच वे दैट ईच एटम टेक्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, इट इज होमोलिटिक फ्यूजन। मतलब उन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए जो शेयर किया था इलेक्ट्रॉन, वो अपना अपना इन लोग अलग कर लेता है। इसी को कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। रिजल्ट में क्या आता है? तो फ्री रेडिकल आता है। देखिए ये फ्री रेडिकल। ठीक है, तो उसको एग्जांपल के साथ सिंपल दिखाया। एक जनरल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, कोई ए बी। जब हाई सनलाइट दिया गया तो एक इलेक्ट्रॉन बी अपना ले लिया और ए अपना ले लिया, और इसके वजह से क्या बना? फ्री रेडिकल बना। ठीक, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रखना है कि यूजुअली जो है ये जो होमोलिटिक है वो किस में होता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा तो मीडियम भी नॉन पोलर होना चाहिए, ये याद रखेंगे। एनर्जी की क्या होगी यहाँ पे? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ये भी याद रखेंगे। और ये जो होमोलिटिक फ्यूजन है ये कॉमन है। कैसे रिएक्शन में कॉमन है? तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में कॉमन है। अब हम लोग समझेंगे हेट्रोलिटिक फ्यूजन को। ठीक है, अब हम समझते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इन विच बॉन्ड ब्रेक्स इन सच वे दैट वन ऑफ द एटम टेक्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनी थी, जो शेयर हुआ था इलेक्ट्रॉन, उसमें से कोई एक एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा। जैसे ही ले लेगा तो उसे कहेंगे हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन अगर होता है तो क्या होगा? तो आयंस बनेगा। ठीक है, अब आयंस बनेगा तो कैसे बनेगा उसको एग्जांपल हम लोग एक जनरल मॉलिक्यूल ले रहे हैं ए बी। तो होगा क्या? ऐसे फ्यूजन को हम जो दिखाते हैं फुल्ली हेडेड एरो से दिखाते हैं, फुल्ली हेडेड करली एरो से दिखाते हैं, जिसमें है क्या? ये दो मॉलिक्यूल आपस में ब्रेक हो रहे हैं इस तरह से कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बी क्या ले रहा है? अपने में ले ले रहा है, और ले ले रहा है तो क्या हुआ? बी पे हो गया अनायन, तो ए पर क्या बन रहा है? कटायन। इसलिए कहा गया कि आयंस बनते हैं।
ठीक। और ये कैसे मॉलिक्यूल में होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल में होगा, मतलब जो बॉन्ड बने होंगे दो एटम के बीच, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। इसको अदर एग्जांपल्स में अगर हम लें तो हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए एक कार्बन है और ये क्लोरीन है। अब इसमें क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या कि ये क्लोरीन अपने में इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेगा और ये बना सकता है C3+ और यहाँ पे क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो इसमें बन सकता है, इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे कि मीडियम कैसी होनी चाहिए, पोलर होगी, और ये कॉमन किस में होगा, आयनिक रिएक्शन में कॉमन होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए धन्यवाद।